आज का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संवैधानिक कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बेहद महत्वपूर्ण केस स्टडी पर आधारित है। 20 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार को अनसंवैधानिक घोषित कर दिया है। फैसले में तय किया गया है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसे IEEPA कहा जाता है, उसके तहत लगाया गया स्वीपिंग ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ गैर कानूनी है। ये मुद्दा केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीति की नहीं, इसका प्रभाव ग्लोबल सप्लाई चेन, विश्व व्यापार संगठन और भारत के निर्यात पर पड़ेगा। आइए इस फैसले के भू राजनीतिक और आर्थिक परिणामों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। इस संवैधानिक संकट को समझने के लिए हमें 1977 में पारित किए गए IEPA कानून के मूल उद्देश्य को समझना होगा। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस कांग्रेस ने ये कानून इसलिए बनाया था ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर अचानक आने वाले खतरों के समय प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी शक्तियां हों। हिस्टोरिकली इसका उपयोग ईरान या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए होता था, परंतु प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने इस इमरजेंसी कानून को एक व्यापक ट्रेड वॉर के लिए हथियार बनाया। उन्होंने अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे टैरिफ्स के नाम पर अपने एलाइज और पार्टनर्स पर भारी टैक्स लगा दिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति प्रतिकरण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को आधार बनाया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने मेजॉरिटी ओपिनियन में स्पष्ट किया कि टैरिफ्स वास्तव में एक प्रकार का टैक्स है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अनुसार कर लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। कार्यपालिका अपनी मर्जी से आम जनता पर यूनिलैटरल टैक्स नहीं थोप सकती। 6-3 के इस फैसले में ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए 2 कंजर्वेटिव जजेस ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट का समर्थन किया। इस संवैधानिक फैसले का आर्थिक प्रभाव बेहद विशाल है। PwC की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 तक यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने इन टैरिफ्स के माध्यम से लगभग $108 बिलियन एकत्रित किए थे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का था जो $34 बिलियन था। वही भारतीय एक्सपोर्टर्स का योगदान लगभग $437 मिलियन था। आज जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ्स को अवैध घोषित कर दिया है, तो अमेरिकन इंपोर्टर्स और फॉरेन कंपनीज ने इन पैसों के रिफंड की मांग कर रही है। यदि ये $437 मिलियन वापस आते हैं तो ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि एक जज ने अपने नोट में चेतावनी दी है कि रिफंड की ये प्रक्रिया बेहद जटिल होगी और इससे एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मेस पैदा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से अरबों डॉलर्स वापस निकालना आसान नहीं होगा। इस झटके के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक थी। उन्होंने इस रूलिंग को शर्मनाक बताया और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, परंतु इस भू राजनीतिक उथल पथल के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत मिला। अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने एक्सप्लिसिटली क्लियर किया कि भारत के साथ होने वाली इंटरिम ट्रेड डील पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक कुशल नेता बताया जो नेगोशिएशन में बेहद समर्थ हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज के अनुसार न्यू दिल्ली इस पर वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है, क्योंकि भारत के पास स्टील को डिले करने का विकल्प नहीं था। ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सीधे व्हाइट हाउस के इनिशिएटिव पर शुरू हुआ था। हालांकि इस फैसले का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका ने प्रोटेक्शनिज्म की नीति को त्याग दिया है। IEEPA के रद्द होने के तुरंत बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। प्रेसिडेंट ने सेक्शन 122 के तहत एक नए 10% ग्लोबल टैरिफ घोषित किया है जो 125 दिनों तक लागू रह सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका अपने पुराने ट्रेड एक्ट्स का आक्रामक रूप से प्रयोग करेगा। इसमें सबसे प्रमुख है सेक्शन 232 जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर एल्युमिनियम, कार्स और स्टील पर टैरिफ्स लगाने की अनुमति देता है। इस सेक्शन को कोर्ट में चैलेंज करना बेहद मुश्किल होता है।